शरणं गच्छामि। मित्रों नमस्कार, मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती पूरा संसार, पूरी दुनिया बड़ी धूमधाम से मनाने जा रही है। तो हम हमारे चैनल की ओर से बाबा साहब की जयंती पे विशेष ये कार्यक्रम हम लेके आए हैं। दोस्तों, बाबा साहब ने अपने जीवन में कितने दुख सहे, कितने कष्ट सहे, कैसे वो पढ़े, कैसे वो इस दुनिया में महामानव बने, उनके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। दोस्तों, एक ज़माना था जब हमारे समाज के लोग, हमारी जातियों के लोग, जिनको इस देश में छोटी जातियां कहा जाता है, ऐसे लोग जो ना तो सार्वजनिक स्थानों पे जाके मंदिरों में जा सकते थे, ना वो स्कूलों में जा सकते थे, ना वो किसी सार्वजनिक समारोह में भाग ले सकते थे। इस तरह की हालत उनकी ये सामाजिक हालत थी। और आर्थिक हालत की बात करूं तो उनके पास कोई काम नहीं था। जितने भी इस देश के गंदे धंधे थे वो करने के लिए मजबूर थे। चाहे वो मरे हुए जानवरों को उठाना हो, चाहे वो इस दूसरे साफ सफाई के काम हो, वो इस तरह के काम किया करते थे। और उस जमाने में हमारे समाज के लोग गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिए गए थे, जहां वो सम्मानजनक तरीके से नहीं रह सकते थे। उनकी हालत ऐसी थी कि अगर छोटी जाति का आदमी अगर बस्ती में जाएगा तो उसके गले के अंदर एक हांडी बंधी होती थी, उसकी पीठ पे एक झाड़ू बंधा होता था, और हट बचो की आवाज करके वो गांव में जाता था। क्यों? उसके गले में हांडी बांधने का मतलब ये था कि अगर नीच जाति का आदमी अगर थूकना चाहे तो उस हांडी के अंदर ही थूक दे, वो जमीन पर ना थूके। अगर वो जमीन पे थूक देगा तो कोई बड़ी जाति वाले का पैर उस थूक पे रखा गया या पड़ गया तो वो अपवित्र हो जाएगा। उसके पीछे कमर पे झाड़ू इसलिए बांध दी गई थी कि अगर कोई आदमी, अगर उसके छोटी जाति यानी दलित के पैरों के चिन्ह भी साथ के साथ मिट जाए, ऐसा ना हो कि किसी ऊंची जाति वाले के पैर, उसके पैरों के चिन्ह पे उसका पैर टिक जाए और वो अपवित्र हो जाए। उस हट बचों की आवाज इसलिए करता था ताकि अगर किसी उच्च जाति के आदमी का दरवाजा या खिड़कियां खुली है तो वो बंद कर ले, ताकि इस छोटी जाति के आदमी के दर्शन ना हो जाए। अगर दर्शन हो जाए तो उसकी आंखें अपवित्र हो जाएगी। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी, ऐसी खराब जिंदगी, ऐसी जानवरों से भी बदतर जिंदगी हमारा समाज जीता था। तो उस जमाने में 1891 में महू में एक बच्चा पैदा हुआ। महू में, मध्य प्रदेश के महू में 1891 में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया भीम, जिसका नाम रखा गया भीम। अब भीम छोटा था। जब भीम 5-6 साल का हुआ तो उसको एजुकेशन के लिए जब स्कूल में ले जाया गया तो सारे मास्टर टीचरों ने मना कर दिया कि नहीं, हम इसको, ये छोटी जाति का है, हम इसको एजुकेशन नहीं दे सकते, हम इसको शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? कि इसलिए कि बड़ी जाति के बच्चों के साथ अगर बैठेगा तो वो तो बच्चे ही सारे अपवित्र हो जाएंगे। मित्रों, समझौता हुआ और बाबा साहब अंबेडकर को इस शर्त पे स्कूल में दाखिला दिया कि वो बड़ी जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठेंगे। वो जहां वो बड़ी जाति के लोग चप्पल जूते, जहां वो बच्चे उतारते हैं, वो चप्पल जूतों में बैठ के वो पढ़ाई करेंगे। ये मंजूर किया गया। बाबा साहब घबराए नहीं। जब उनको प्यास लगती तो किसी बड़ी जाति के बच्चे को दया आ गई तो ऊपर से पानी पिला दिया। वो मटके में से पानी भी नहीं पी सकते थे। ऐसी हालातों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े, और इतना पढ़े, और उन्होंने कहा कि मैं मेरे समाज की जो हजारों सालों की
जो सदियों की जो गुलामी की जंजीरें हैं, मैं जंजीरें वो काट के ही दम लूंगा। तो मित्रों, बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई की, ऐसी कोई डिग्री नहीं छोड़ी जो बाबा साहब ने नहीं हासिल की हो। आज भी पूरी दुनिया में 6 आदमी पढ़े लिखे हैं, जिनमें से टॉप के 1 नंबर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। दोस्तों, बाबा साहब ने जब हमारे लोगों को अधिकार देने की बात उनके दिमाग में आई, तो 1919 के अंदर हंटर कमीशन भारत आया था। उस समय अंग्रेजों का राज था। हंटर कमीशन जब भारत आया तो बाबा साहब अंबेडकर ने हंटर कमीशन को लिख के दिया कि देखिए सर, इस देश में हमारे साथ गैर बराबरी का व्यवहार होता है। इस देश में तालाबों में हम पानी नहीं पी सकते, इस देश के मंदिरों में हम नहीं जा सकते, इस देश में अच्छा अनाज नहीं खा सकते, हम मरे हुए जानवरों का मांस हमारे लोगों को मजबूर किया जाता है, हमसे छुआछूत की जाती है, हमसे नफरत की जाती है। जब 1919 में हंटर कमीशन को लिख के दिया तो मित्रों, अंग्रेज इस मामले में बड़े ईमानदार थे। अगर किसी ब्राह्मण को लिख के दिया होता ना, तो वो लिख क्या देता। लेकिन अंग्रेज बड़े ईमानदार थे। उन्होंने 1919 में जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिख के दिया कि हमारे साथ इस देश में गैर बराबरी का व्यवहार होता है, तो उन्होंने फिर 1927 में साइमन कमीशन के नाम से एक भारत में कमीशन आया। सर जोहन के नेतृत्व में साइमन कमीशन आया। सारे देश के लीडरों से मिला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये लिख के दिया है कि हमारे लोगों के साथ इस देश में गैर बराबरी का व्यवहार होता है, हमारे साथ इस देश में छुआछूत होती है, हमारे साथ इस देश में मनुष्यों से भी गया गुजरा व्यवहार होता है। क्या ये बात सही है? तो मित्रों, गांधी जी ने भी मना कर दिया कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ऐसी फालतू की बातें कर रहा है, इस तरह की बातें नहीं होती हमारे देश में। तो जब सब लोगों से मिलके पूरे देश का भ्रमण करने के बाद साइमन कमीशन जब वापिस डॉक्टर अंबेडकर के पास गया महाराष्ट्र में, तब कहा कि अंबेडकर साहब, आपने लिख के दिया है कि हमारे साथ इस देश में गैर बराबरी का व्यवहार होता है, हमारे साथ इस देश में जानवरों से भी गया गुजरा व्यवहार होता है, क्या ये बात सही है? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सर साइमन, आप मेरे साथ चलिए। उन्होंने कुछ दलित समाज के लोगों को लिया और एक कुत्ते के पिल्ले को उठाया और महाराष्ट्र में महाड़ में एक चौदार तालाब है, उस चौदार तालाब पे कुत्ते के पिल्ले को छोड़ा। कुत्ते ने पानी पिया और तालाब से आराम से निकल गया नहा के। और फिर एक दलित को बाल्टी दे के पानी भरने के लिए भेजा। तो उस समय वहां लठेत जो खड़े थे तालाब के रखवाले, उच्च जाति के लोग, उस दलित को पीटा गया। क्यों? कि हे दलित, तूने हमारा पानी गंदा कर दिया। तो तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और सर जोहन सामने खड़े थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखिए सर जोहन, इस देश के तालाब में एक कुत्ता तो पानी पी सकता है, लेकिन दलित और शोषित समाज का अभागा इंसान पानी भी नहीं पी सकता। तो इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने सारी दुनिया में ये दलितों की आवाज पहुंचाई। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1927 में जो रिपोर्ट जो लंदन में दी गई, 1927 के बाद 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई, 1930, 1931 और 1932। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज के लिए, दलित और पिछड़े समाज के लिए ऐसे तर्क रखे ताकि अंग्रेजों को हमें अधिकार देने के लिए मजबूर कर दिया। उस 1932 में बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष की बदौलत हमें 4 बड़े अधिकार मिले। कौन कौन से अधिकार? नंबर 1 कि आज के बाद ये छोटी जातियों के लोग स्कूल में जाएंगे, इनको कोई नहीं रोकेगा। नंबर 2, इनको अपनी योग्यता और पढ़ाई के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। और नंबर 3, इनको जमीन और जायदाद का मालिक भी ये बनेंगे। और नंबर 4 जो सबसे खतरनाक अधिकार मिला कि आज के बाद ये छोटी जातियों के लोग 2 वोट डालेंगे। तो दोस्तों, वो अधिकार तो अंग्रेजों ने दे दिए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल के अंदर मरण व्रत रख दिया कि इन लोगों को ये स्कूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये जमीन जायदाद बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और 2 वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अंत में गांधी जी ने मरण व्रत कर दिया और बाबा साहब अंबेडकर को झुकना पड़ा।
बाबा साहब अम्बेडकर झुके और हमारा जो 2 वोट का अधिकार था वो 1 वोट का अधिकार हमारा कट गया और 1 वोट का अधिकार हमारा रह गया। जो अधिकार हमारा कटा, जो अधिकार हमारा छीना गया, उस अधिकार के बदले में हमें क्या मिला? रिजर्वेशन। उस अधिकार के बदले में हमें आरक्षण मिला। उस आरक्षण की बदौलत हमारे समाज के बच्चे कलेक्टर बने, एसपी बने, आईपीएस बने, यानी हमारे समाज बिजनेसमैन बने। तो मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। और बाबा साहब जो जितना हमारे समाज को, मैं कहता हूं कि दलित समाज को ही नहीं, सब समाजों को, सारी ब्राह्मण से लेके नीचे तक की उस समय सारी की सारी लड़कियां या औरतें जिनको कहे वो गुलाम थी, वो भी, उनके लिए भी स्कूलों के दरवाजे बाबा साहब अम्बेडकर ने खोले। और बिजनेसमैनों के लिए 1935 में जो आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर, जो रिजर्व बैंक है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में ही नहीं, बाबा साहब की देन पूरी दुनिया को है। तो 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें रोते बिलखते छोड़ के इस दुनिया से सदा के लिए चले गए। लेकिन बाबा साहब ने एक बात लिखी थी कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जिस कारवां को मैं यहाँ तक खींच के लाया हूँ, अगर आप उसको आगे नहीं ले जा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। मित्रों, बाबा साहब के जाने के बाद हमारा समाज 3 तरह की कैटेगरियों में बटा। नंबर 1, जो आरक्षण की वजह से एमपी और एमएलए बने। नंबर 2, जो आरक्षण की वजह से एसपी और कलेक्टर बने। और नंबर 3, जो अनपढ़ समाज। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इतना कुछ दिया, लेकिन हमने बाबा साहब अम्बेडकर को क्या दिया? कुछ दिया? हमने बाबा साहब अम्बेडकर को दिया धोखा। क्योंकि जो हमारे एमपी और एमएलए बने वो बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकार की वजह से एमपी और एमएलए बने, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट और असेंबलियों के अंदर उस समाज की आवाज कभी भी बुलंद आवाज नहीं उठाई जिसके वो नुमाइंदा बन के गए थे। हमारे एसपी और कलेक्टर बने बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत बने, लेकिन उन्होंने उस निचले तबके की ओर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब आज जब बाबा साहब की दो दिन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, सारी दुनिया में जयंती मनाई जाएगी, सारी दुनिया बाबा साहब की जय जयकार करेगी। और जय जयकार करने के बाद सारी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर की बुत पे माला पहनाई जाएगी, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन 15 अप्रैल को फिर वही ढांचा शुरू हो जाएगा। मित्रों, बाबा साहब को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, बाबा साहब की अगर तुम चाहते हो कि जय जयकार हो, बाबा साहब की सोच पे सही पहरा देना है, तो कोई जरूरत नहीं है कि तुम शोभा यात्रा में शामिल हो या नहीं हो। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके बुत पे तुम फोटो पे माला चढ़ा के आने से अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा नहीं होता। तुम जहां भी हो, तुम अच्छे पढ़ो, लिखो और बड़े अफसर बनो, बड़े बिजनेसमैन बनो और अपने आप को साबित करो कि हम बाबा साहब की संतान हैं। हम ये बाबा साहब का बनाए हुए ग्राउंड पे कब तक खेलते रहेंगे, कब तक नाचते रहेंगे? बाबा साहब का अगर असली कद बड़ा करना है तो हमें अपने आप को साबित करना होगा। हमारे बच्चों को देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम करना होगा। और जब तुम इस स्टेज पे पहुंच जाओ, तुम कामयाबी की बुलंदियां छू लो, फिर तुम्हारे पीछे जो नीचे का तबका जो इस रेस में से पीछे रह गया है, उनको अपने बराबर लाने की कोशिश करना, यही बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि जितने भी महामानव इस देश धरती पे हुए हैं, उनमें बाबा साहब ऐसे महामानव हुए हैं जो झोपड़ी में जो जन्मे और हमें आज महल खड़े करके दे गए। उस इंसान को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम बाबा साहब के बुतों पे माला चढ़ाए या नहीं चढ़ाए, लेकिन हम अपने जिए बाबा साहब को, हम बाबा साहब के आदर्शों पे चले। तो सही श्रद्धांजलि यही होगी कि बाबा साहब के आदर्शों पे चल के और हम समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें। और खास तौर से मैं युवा लड़कों से कहना चाहूँगा जो आज स्टडी कर रहे हैं,
या जो आज पढ़ रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मित्रों मैं एक बात बेटा युवा लड़कों को कहना चाहता हूं कि तुम कुछ भी करना जीवन में कुछ भी करना, बाबा साहब को आदर्श मानना या नहीं मानना ये तुम्हारी मर्जी पे है, लेकिन तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं उठा लेना। जब तक तुम्हारा कैरियर नहीं बने, जब तक तुम कैरियर के पीक पॉइंट पे नहीं पहुंच जाओ, तब तक किसी राजनीतिक पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी पार्टी हो, स्टूडेंटों से मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि तुम किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं उठा लेना, नहीं तो राजनीतिक पार्टियों में लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और तुम फिर बेरोजगार रह जाओगे। तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारी माँ बाप की मेहनत बेकार चली जाएगी, बाबा साहब की मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ, जिस दिन तुम सक्षम हो जाओ, जिस दिन तुम्हें किसी की भी कोई विचारधारा अच्छी लगे, उस दिन तुम राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो जाना। इसलिए जब तक कैरियर के पॉइंट पे खड़े हो, तब तक राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में मत आना। जिसको जी करे उसको वोट दे देना, जिसको जो विचारधारा तुम्हें अच्छी लगे उसको फॉलो कर लेना, लेकिन किसी के बहकावे में आके अपना कैरियर नहीं खराब कर लेना। ये क्योंकि हम ये बात अनुभव से आपको कह रहे हैं, इस अनुभव से हम गुजर चुके हैं, और मैं ही नहीं मेरे जैसे हजारों नौजवान इस अनुभव से गुजर चुके हैं। तो इसलिए बाबा साहब को 132वें जन्मदिन पे सच्ची उनके प्रति श्रद्धा यही होगी कि हम पढ़ लिख कर बड़े लोग बने और बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दें। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।